राम राम दोस्तों, आज पॉलिटॉक्स में हम बात करेंगे सालों पहले राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए गटर में उतरे एक रेवेन्यू अधिकारी की। गटर में उतरने के बाद उसे पता चला कि जिस गंदगी को वह कोसता रहता था उसमें तो रेवेन्यू ही रेवेन्यू भरा हुआ है। तब से गंदगी के बारे में उसका नजरिया ही बदल गया और यही राजनीतिक गंदगी उसके जीवन का महत्वपूर्ण फलसफा बन गया और वह एक शक्तिशाली वायरस में तब्दील हो गया। अब इसके बिना उसका जीवन निरर्थक हो गया। इस गटर में डूबते उतराते हुए वह स्टंट करने में भी उस्ताद बन गया और अब तक उसके कई वेरिएंट भी आ चुके हैं जिनकी चपेट में आकर दिल्ली वाले भी वायरस बन रहे हैं। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है। उम्मीद करनी चाहिए कि अगले चुनावों से पहले इस वायरस से पीड़ित लोगों का इलाज हो जाएगा और यदि आगे इसका म्यूटेशन ना हो सका तो लोगों को इस वायरस से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया तो भी क्या वो 2024 में मोदी और राहुल गांधी को टक्कर देगा? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की लड़ाई भले ही अभी 1 साल दूर हो, लेकिन राजनीति की बिसात पर जंग का बिगुल अभी से बज गया है। सेनाएं अपनी बैरक से निकलने को बेताब हैं। बयानों की मिसाइल और आरोपों के लड़ाकू विमान अपग्रेड होकर नए कलेवर में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। सहयोगियों और प्रतिद्वंदियों को अपने अपने खेमों में लाने की होड़ भी तेज हो गई है। इशारों से निकलकर स्पष्ट शब्दों में बात करें तो 2024 के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी के सपने को लेकर रेस में दौड़ने वालों में क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी होंगे? हो सकता है कुछ लोग इसका जवाब नहीं में दें, लेकिन हिंदुस्तान में फर्जीवाल जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे जल्दी समझ गए कि लोगों की नस्लों को असल में देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ही जिन लोगों को उन्होंने चोर कहा था और गालियां दी थी, अंततः उनके साथ कई मौकों पर मिले सुर मेरा तुम्हारा गाकर उन्होंने साबित कर दिया कि ये अपने समय के अब तक देश पर बोझ बने सजा याफ्ता लालू यादव जैसे नेताओं की वर्तमान सीरीज के ही हैं। उनको भारत के इतिहास में इसलिए याद किया जाएगा कि एक शिक्षित और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी उतना ही जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्ट और फिजूल खर्च हो सकता है जितने उनके पूर्ववर्ती थे। यहाँ तक कि वो उनसे जब चाहे हाथ मिला सकते हैं जिनसे बचने के लिए वो राजनीति में आए थे। दिल्ली के वर्तमान मालिक ये भूल जाते हैं कि वे एक जन आंदोलन की आत्मा को कुचलने के हत्यारे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम यह वीडियो क्लिप देख लेते हैं जिसमें फर्जीवाल जी की जानकारी देने वाले यह व्यक्ति कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो नहीं है, ना ही राजनीति में है, ना कभी रहे। इनके पास जानकारियां हैं, सबूत हैं, तभी तो ये ऐसा कह रहे हैं। और कम्युनिज्म से जो निकली हुई है वो है माओइज्म। इन दोनों विचारधाराओं का आपने अभी समागम देखा हिंदुस्तान में। अगर कोई परफेक्ट सिंबल है जिहादिज्म और माओइज्म के विचारधारा का, वो है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, ये भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसे पूरा विश्वास है कि उनकी बात जनता नहीं सुनती है, इसलिए गिड़गिड़ा कर कहते हैं फोन मत काटिएगा, बस 2 मिनट आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वे मोहल्ले के ऐसे खड़ूस ताऊ जैसे लगते हैं जो बच्चों को क्रिकेट खेलने नहीं देते और रात में गाना बजाना भी नहीं करने देते। मोहल्ले के सभी युवाओं का मन करता है कि ताऊ को कंबल डाल के कूट दिया जाए। ऐसा हमको काफी बार देखने को मिला है। किसी ने झापड़ रसीद किया है या फिर कोई काली स्याही फेंक कर चला गया। फिर भी वे ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय बेइज्जती से काफी ऊपर उठ चुके हैं और विदेशों में बेइज्जती कमाना चाहते हैं। उनकी सच्चाई और ईमानदारी के सामने राजा हरिश्चंद्र पानी भरते लगते हैं। उनके दिए गए वचनों के दृढ़ता के सामने तो रघुकुल रीति भी कुछ नहीं दिखती है। हाँ, वो मनुष्यों के ही नहीं अपितु जीव जंतुओं के भी आदर्श हैं। कुछ प्रमुख जीव जंतु भी उनकी कलाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे एक आम आदमी उनसे भी अधिक अच्छी तरह से इन कर्तव्यों को कर सकता है। उनके कर्तव्यों से प्रभावित होकर ही सत्ता में उनको राष्ट्रीय पार्टी के संचालक की छवि देने वाली कांग्रेस को वे दिल से धन्यवाद देते होंगे जिन्होंने थाली में सजाकर उन्हें पंजाब की सत्ता सौंप दी।
2 स्टेट्स की सत्ता मिलने के बाद इसी के साथ फर्जीवाल जी को भारत की प्रेस और मीडिया ने बहुत ज्यादा भाव दे दिया है। हालांकि वे विपक्षी दलों द्वारा शासित किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से कम हैसियत रखते हैं, क्योंकि दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है और यहाँ इनकी कोई हैसियत भी नहीं है। दिल्ली का सारा प्रबंध तो एलजी देखते हैं या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इनके पास जो दिल्ली में काम है उसको भी वह करते नहीं है और जो कुछ किया उसमें अरबों रुपए कमाने का इंतजाम कर लिया, जिससे इनकी रही सही इज्जत धूल में मिल चुकी है। वैसे देखा जाए तो मौका परस्त फर्जीवाल जी इस समय पाकिस्तान में मौका पा सकते हैं। वे हिंदुस्तान से बेहतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उनके अंदर कूट कूट कर क्षमताएं भरी हुई हैं। जैसे वे कटोरा लेकर यूएनओ से किसी भी प्रकार का झूठ बोलकर भीख मांग सकते हैं, उसके लिए इनको अपने बच्चों की कसम भी खानी पड़ेगी तो खा लेंगे, और लोन वापस न देने की सूरत में माफ़ी भी मांग सकते हैं। और अगर लोन ना मिला तो पाकिस्तानी संसद में यूएनओ की जोरदार खिंचाई कर सकते हैं। आखिर तब वे पाकिस्तान के मालिक होंगे ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का भी पाकिस्तान में उनको लाभ मिलेगा। मुस्लिम तुष्टीकरण में तो वे माहिर हैं ही, इसलिए पाकिस्तानी आवाम उनसे खुश रहेगी। मीडिया में कैसे बना रहना है ये वो भी खूब जानते हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए पाकिस्तान में उनको बहुत से काम मिल जाएंगे। हाँ, एक काम वो अगर पाकिस्तान में करेंगे तो ज़रूर मुंह की खाएंगे। वो काम है देश की सेना पर अपनी नापाक जबान चलाना। पाकिस्तान में उनकी फौज के विरुद्ध जाने का क्या हश्र होता है आप सबको पता ही होगा। अद्भुत है ना, उनकी महानता के सामने संपूर्ण विश्व नतमस्तक है। वे इतने योग्य हैं कि जो बाइडेन, पुतिन और शी जिनपिंग उनके मफलर के एक धागे के बराबर भी नहीं है। उनकी योग्यता के समक्ष मात्र एक ही पद में समझती हूँ, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। अतः मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ उन्हें भारत का प्रधानमंत्री ना बनाया जाए, बल्कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, अथवा यदि कोई एलियन प्रजाति प्रतिरोध ना करे तो उन्हें इस ब्रह्मांड का महासचिव बनाया जाए, जहां वे दुनिया के सभी लोगों को फ्री में एक एक ग्रह देने वाला रायता फैला सकते हैं या ब्रह्मांड की फ्री सैर करवा सकते हैं। आखिर फ्री की राजनीति ही तो उनको दोबारा सत्ता में लेकर आई है। तो अब प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए अगर फर्जीवाल जी 24 के चुनाव में कदम रखते हैं तो दिल्ली की जनता के साथ देश के कई राज्यों में फ्री की लॉलीपॉप बांटी जाएगी, जिसको खाकर कितने ही वोटरों की जीभ नहीं बल्कि वोट बैलेट पेपर पर चिपक कर उनको जितवाएगी। देखते रहिए राजनीति की यह उछल कूद और मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन इसी के साथ मेरे वीडियो को अपना भरपूर प्यार देना मत भूलिएगा। इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने सहयोगियों मित्रों के बीच शेयर कीजिए। राम राम दोस्तों।